जम्मू कश्मीर के बारामूला क्षेत्र कोटद्वार गढ़वाल के 25 वर्षीय राइफलमैन सूरज सिंह नेगी देश की सेवा करते हुए शनिवार को शहीद हो गए। सूचना मिलते ही पूरे प्रदेश में मातम छा गया। सूरज सिंह नेगी गोरखा रेजिमेंट में तैनात थे और 2 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी बटालियन रुड़की स्थानांतरित होने वाली थी, लेकिन सीमा क्षेत्र में क्रॉस फायरिंग के दौरान उन्होंने शहादत दी। लालपुर के वार्ड 19 के पार्षद नेत्र मोहन असवाल ने बताया कि सूरज सिंह 2021 में गोरखा रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और अविवाहित थे। उनके माता पिता और भाई पंकज नेगी गहरे शोक में हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सूरज सिंह नेगी के शहीद होने पर गहरा शोक व्यक्त किया है और उनके परिजनों के प्रति संवेदना जताई। पूरे क्षेत्र में शहीद के सम्मान में गहरा शोक है। वीर शहीद सूरज नेगी को विनम्र श्रद्धांजलि। कोटद्वार के लिए और पूरे पूर्व सैनिक फ्रेटर्निटी के लिए आज एक बहुत बड़े दुख का विषय है कि कल एक दिन पहले मतलब 10 बजे करीब भारतीय सेना के एक जवान जो कि कोटद्वार लालपुर के सूरज राइफलमैन सूरज जो जीआर में सर्विस करते हैं को इंजरी हुई है और वो इस देश के लिए शहीद हुए हैं। बड़ा दुख का विषय है और यह एक बहुत बड़ा एक क्षति है जिसके माध्यम से कहीं न कहीं पूरा कोटद्वार आज शब्द है। और मैं भगवान बद्वेशा लाल से प्रार्थना करता हूं कि संक्षिप्त परिवार को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके माध्यम से उनके परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और बड़ा दुख का विषय है। और जहां तक मैं समझता हूं कि इसके माध्यम से कहीं न कहीं इस देश को एक बहुत बड़ा एक क्षति पहुंची है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां ईश्वर चंद बंसल ने खटीमा के खसरा संख्या 174, 175, 176, 180 और 181 से जुड़े विवाद को निस्तारित करने के लिए जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। खटीमा प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। ईश्वर चंद बंसल ने आरोप लगाया कि फर्जी स्टेट लेकर कई बीघा जमीन की बिक्री कर दी गई। वहीं महेंद्र ठाकुर ने कहा कि उनके खिलाफ की जा रही जाँच निराधार है। उप जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया है। 74, 75, 76 को 180 दिखा करके कोर्ट से झूठा स्टे ले लिया और इसके पास जो 54 बीघे जमीन 180 में है, 54 बीघे की जगह 57 बीघे जमीनें बेच चुका है, जिसके प्रूफ हमारे पास हैं। 3 बीघे सरकारी जमीन बेच चुका है। प्रशासन उस पर कार्रवाई में लगा हुआ है। जिस दिन दाखिल खारिज वगैरह वगैरह हो गए उस दिन पता लग जाएगा। इसके होटल के नाम 1 बीघे की भी रजिस्ट्री नहीं है। रस्ते आज चल रहे हैं 14 बीघे में और रस्तों का 1.5 बीघा कुल तरह से है। मतलब इसने 25 लोगों के ऊपर मुकदमे दायर कर रखे हैं और मतलब जगह जगह जा करके इसका काम ही है लोगों की जमीनों पे विवाद करना। 174, 75, 76 के डॉक्यूमेंट्स हमने पूरे दिखा दिए। 180 की डॉक्यूमेंट्स की हमारे पास खतौनी थी। इन्होंने कहा उसकी रजिस्ट्री दिखा दो। उसकी रजिस्ट्री हमने कहा कि ठीक है, उस टाइम में हल्द्वानी में हुई रजिस्ट्री है, 1 हफ्ते का हमें टाइम दो, वहाँ से निकाल के लाके हम दिखा देंगे। हमारे पास जबकि रजिस्ट्री 1 बीघे की है और हमारे पास जो जमीन वहाँ पीछे बच रही है 73.5 बाई 70 बच रही है, कुल 5200 फीट बच रही है और जबकि हमारे पास जमीन बचनी चाहिए 71-7200 फीट। कोर्ट के आदेश की पैमाइश नहीं है। कोर्ट के आदेश की पैमाइश तो भी होगी, सर्वे कमीशन के लिए हमने लगा रखा है, कोर्ट में पेंडिंग है वो, अभी उसमें कोर्ट से कमीशन होगा। ये ईश्वर बंसल के प्रार्थना पत्र पर जाँच हो रही है। इससे पहले भी 3-4 बार जाँच हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर जाँच हुई। DM साहब को प्रार्थना पत्र दिया, उस पर जाँच हुई। अब ये चौथी जांच है, फिर से पुनः एक जांच दी गई है। पुलिस जो अधिकारी आई थी उनको, उनके द्वारा SDM को कहा गया, फिर से जांच हो रही है ईश्वर बंसल के प्रार्थना पत्र। आज जो जांच हुई है उस जांच को जिस तरीके से किया गया वो बिल्कुल, अगर उसको कहा जाए आपके कानूनी रूप से, तो एकदम गलत और जिस किसी को फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से की गई, जिसका कोई आधार नहीं। जिसको ईश्वर बंसल जो है, जो अपनी जो कहानी बनाकर जो लाया था, उस कहानी में सिद्ध नहीं हो पाया। लास्ट में उसको कहना पड़ा कि मैं रजिस्ट्री लेके आऊँगा, मेरे को और भी रजिस्ट्री हैं, जो कि लास्ट में पता चलेगा। लेकिन ये कि कहीं से कहीं तक आज की जो कमाई से न्यायहित की मतलब न्यायोचित नहीं थी, ना ही करना चाहिए था इनको, क्योंकि मामला सिविल न्यायालय कोर्ट में है जिसमें स्टे हो रखा है, स्टे मिला हुआ कोर्ट से। उसके बाद भी इन लोगों ने जबरदस्ती प्रशासन को अपने अंडर में लेकर उस पर दबाव बनाकर तहसील प्रशासन को नहीं जाँच कराई, ताकि मेरे पर कोई प्रेशर आए और मैं इसको छोड़ दूँ। तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं न्यायालय में हूँ और न्यायालय में मैंने पूरी पैरवी कर रखी है और न्यायालय से मेरे को सर्वे कमीशन का आदेश भी होगा और न्यायालय से मैं जीतूंगा। क्योंकि 76 का जो लास्ट कोना था उसके बाद 180 शुरू हो जाता है, तो वहाँ से करीब 100 फीट बाई 300 फीट की जगह बचती है, तो जो करीब 3.5 बीघा होती है। इनके बाद रजिस्ट्री जो मौके पर जिन्होंने दिखाई है पहले, वो दिखाई 1.25 बीघा की। आज इनके पास और रजिस्ट्रियाँ नहीं थी, तो SDM साहब भी मौके पहुँच गए थे कि ये जगह करीब 3-3.5 बीघा है, आपका 100 बीघा की रजिस्ट्री, तो ये कैसे, ये ज़मीन कहाँ है? ये ज़मीन मेरी 180 की। अब उसको एडजस्ट करने के लिए उन्होंने बहाना मारा है
कि हम एक रजिस्ट्री है हम लाएंगे हल्द्वानी से, जो आज तक 4 साल से इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारा कोई रजिस्ट्री है। का विवाद चल रहा है, पर कोर्ट के आदेश पे पैमाइश नहीं हुई है। ये जो एक पक्ष है ईश्वर चंद्र बंसल, इनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को भी चिट्ठी दी गई थी आवेदन किया था। उसके आधार पर 174, 75 और 76 और 180 के मध्य जो विवाद चल रहा है उसमें जांच की गई है, और रेलवे ट्रैक जो अपनी जगह पे स्थित है वहां से जांच करते हुए ये लाया गया है कि क्या जो विवादास्पद प्लॉट है वो 180 में है या अपनी जगह पे 174, 75, 76 में है। तो नापने के उपरांत ये तो क्लियर हो गया कि विवादास्पद प्लॉट जो है वो 174, 75, 76 के अंतर्गत है, 180 की भूमि अलग है। इसके अतिरिक्त अभी कुछ डॉक्यूमेंट नहीं आए, जिससे इनके बाद पुनः एक बार जांच होगी, क्योंकि 180 में आगे भी कुछ क्रय की गई भूमि है जिसकी चौथी न मिलने के कारण जांच वहीं पर रोकी गई है। इनको अवगत करा दिया गया है कि ये दोबारा से उसके रजिस्ट्री की प्रतिलिपि लाएं, तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। मसूरी का ऐतिहासिक टाउन हॉल अब पूरी तरह नगर पालिका परिषद मसूरी को हस्तांतरित कर दिया गया है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पुष्टि की कि अब टाउन हॉल का संचालन नगर पालिका द्वारा किया जाएगा और यह आम जनता को किफायती दरों पर उपलब्ध रहेगा। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि टाउन हॉल और पार्किंग संचालन के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए ये मैं बधाई भी देना चाहती हूँ पूरे मसूरी शहर वासियों को कि उनकी जो एक मांग थी बहुत लंबे समय से, वो मांग आज पूरी हो गई है। आज नगर पालिका की ओर से मसूरी शहर वासियों को टाउन हॉल की सौगात दी जा रही है। मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगी अपने बोर्ड के मेंबरों का कि उनके सहयोग से ये काम हो पाया है। तो आज के बाद टाउन हॉल को पूरी तरीके से मसूरी शहर उपयोग में ला पाए। देखिए बहुत मामूली दरें हम लोगों ने रखी है और ये सोच के रखी है कि ये हमारे बोर्ड के मेंबरों का भी ये मानना था कि अगर टाउन हॉल हमें मसूरी के शहर वासियों को मसूरी शहर को समर्पित करना है तो हमको सबका ध्यान रखना पड़ेगा, जो इस कम से कम धनराशि में वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग इस टाउन हॉल का कर पाए। तो इसलिए सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने शादी ब्याह के लिए एक जो सबसे बड़ी जो अमाउंट है वो 51,000 की अमाउंट तय करी है। जो गरीब लोग हैं, जिनका हम कह सकते हैं कि वाइट कार्ड जिनके पास हैं, उनके लिए हमने 21,000 की धनराशि तय करी है। जो सरकारी कार्यक्रम अगर होते हैं उस हॉल में तो 21,000 की धनराशि हमने उनके लिए तय करी है। और अगर जो इंस्टीट्यूट हैं शहर के अंदर या शहर से बाहर के लोग भी अगर यूज़ करना चाहें तो उनके लिए हम लोगों ने जो दरें तय करी है वो 11,000 हम लोगों ने वो रखा है। और साथ ही इसमें क्योंकि हमारे पास टाउन हॉल में रूम्स भी हैं और हम चाहेंगे कि वहाँ जो कर्मचारी रहे उसका पूरा उपयोग हम कर पाएँ, तो इसलिए हम लोग पर्यटन सीजन में हम लोग चाहेंगे कि उन रूम्स को हम पर्यटकों के लिए भी ओपन रखें और 3,000 रुपये पर रूम पर डे के हिसाब से हम लोग एक रेट फिक्स किया गया है। साथ ही पार्किंग टाउन हॉल में नीचे वाले फ्लोर में हमारे पास पार्किंग भी है, जिसमें हमने 50 रुपये 2 व्हीलर का रखा है, 150 रुपये 4 व्हीलर का रखा है और 300 रुपये हमने मिनी बस या मेटाडोर जैसी गाड़ियों के लिए रखा है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में आयोजित सहकारिता मेले में आज प्रदेश के कैबिनेट एवं अल्मोड़ा प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रतिभाग किया। उन्होंने राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और इसके महत्व पर जोर दिया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने जिला कार्यालय सभागार में जिला योजना, राज्य योजना और विभिन्न विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद के विकास के लिए अमुक्त धनराशि का उपयोग जनोपयोगी कार्यों में किया जाए और कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में वर्ष 2025 के मेडिकल छात्रों की व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर सूबे के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने छात्र छात्राओं को चरक शपथ दिलाई। उन्होंने सभी छात्रों को MBBS की पढ़ाई पूरी लगन और मनोयोग से करने के साथ उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। समारोह में अल्मोड़ा से सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टंटा ने डॉक्टर रावत के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में किए गए विकास कार्यों की सराहना की। यहाँ पे MBBS के जो 5वां ईयर है उनके बच्चों की आज यहाँ पे वाइट कोट सेरेमनी थी। उस उपलक्ष्य पे आज हमारे केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पे मुख्य अतिथि थे, हमारे विधायक जी यहाँ पे थे और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज अब बहुत अच्छी स्थिति में हो गया है। यहाँ पे जो काम हम कर सकते हैं हमारी सरकार ने किए हैं और हमारा प्रयास ये है कि हम अब यहाँ पे PG की क्लास शुरू करेंगे ताकि यहाँ पे कोई भी रोगी यहाँ से हल्द्वानी नहीं जाए। और मुझे उससे बड़ी बात यह है कि हमारे मनोज भाई ने आज स्वास्थ्य विभाग की बहुत तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने लगातार काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स भेज रहे हैं और जो मनोज भाई ने जब भी यहाँ पे कोई डिमांड की है
मैंने उसको पूरा किया है। और क्योंकि ये जनहित का मामला है और हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा बहुत अच्छा हो, इसका हमारी सरकार से पूरा निरंतर प्रयास रहता है। मैं स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार का भी, अपने मुख्यमंत्री धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब हमने अल्मोड़ा कॉलेज के लिए जो भी डिमांड की है हमारी सरकार ने पूरी की है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।